अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इमरजेंसी में हमारे पास जो चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आते हैं, फिर हम ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये मेजर हार्ट अटैक है या नहीं। ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस होती हैं जिसको देख के हम कहते हैं कि ये मेजर हार्ट अटैक है, और अगर वो चेंजेस ना हो तो हम कहते हैं कि ये माइनर अटैक है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ट्रॉप आई जिसको हम कहते हैं, उससे भी मालूम होता है कि ये माइनर अटैक है। अमूमन ये होता है कि अटैक का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ जो है, एक आदमी कल तक ठीक था, आज अचानक उसको चेस्ट पेन शुरू हो गया या सांस में प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब ये है कि उसको अटैक हो गया। अगर दिल की नाली जो है, कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाए तो उसको हम मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। उसकी चेंजेस ईसीजी में आ जाती हैं। लेकिन अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है और ईसीजी में वो चेंजेस नहीं है जो मेजर हार्ट अटैक में है, इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज 100% नहीं है, उससे कम है, टोटल ब्लॉकेज नहीं है। इसको आमतौर पर हम टर्म ACS भी यूज़ करते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और नॉन ST एलिवेशन MI, यानी कि बहुत सारे टर्म यूज़ की जाती हैं। लेकिन पब्लिक को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये माइनर अटैक है। अच्छा, ये चूँकि ECG बेस्ड स्टोरी है, पेशेंट जो इससे मीनिंग लेते हैं वो गलत लेते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भी पेशेंट को माइनर अटैक हुआ है और शुक्र करें अब आप एंजियोग्राफी करा लें ताकि मेजर अटैक से बच सकें। तो पेशेंट के अटेंडेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो माइनर सा अटैक हुआ है, फिर आप एंजियोग्राफी क्यों करवा रहे हैं? तो माइनर हार्ट अटैक या माइनर सा हार्ट अटैक में बहुत फर्क है। माइनर हार्ट अटैक हम सिर्फ ECG की बेस पे कह रहे हैं। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो ऐसा भी होता है कि जिसे माइनर अटैक कह रहे हैं, तीनों आर्टरी ब्लॉक होती हैं और पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत होती है। तो ये मत समझें कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि माइनर अटैक तो बीमारी कम है या माइनर है, अंदर बीमारी बहुत कुछ हो सकती है और पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है, बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि पेशेंट को माइनर अटैक है और एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए। कोई भी इंसान अगर एक दिन पहले ठीक है और नेक्स्ट डे उसको अचानक फील होता है कि चलने में सांस फूल रहा है या चेस्ट पेन है, और ख़ासतौर पे जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर सिम्टम थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं कि सिर्फ शोल्डर पेन हो गया या जॉ पेन हो गया, तो एटिपिकल सिम्टम्स भी होती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आज का दिन कल से ज़रा डिफरेंट है और कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, यानी कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, अगर कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है और अचानक ही कुछ फीलिंग होती है, अनयूजुअल फीलिंग होती है जो अमूमन चेस्ट हैवीनेस, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सीवियर चेस्ट पेन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग चेस्ट पे हाथ रख लेते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी सिर्फ हल्का सा फीलिंग होती है कि हैवीनेस है, कि सीना भारी हो रहा है या घुटन महसूस हो रही है, तो ये सारी अलामात एंजाइना की हैं। अभी आप वेट ना करें, ये मत सोचें कि बहुत शदीद पेन होगा तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे, और ये भी मत सोचें कि बहुत शदीद पेन है तो बहुत शदीद अंदर तकलीफ भी होगी। तो इनका कोई ख़ास इतना रिलेशन नहीं है। कभी तो बहुत कम सिम्टम्स होती हैं पेशेंट्स को और अंदर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ऐसा जो ही हो फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाएं, ECG कराएं या कब किसी भी कार्डिक हॉस्पिटल में दिखाएं। एहतियातन एक्सरसाइज ना करें, वेट ना उठाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो अचानक वेट उठाने से या जनरेटर ऑन करने से या इस धक्का लगाने से गाड़ी को, वो सडनली उनको चेस्ट पेन डेवलप होता है या सांस में प्रॉब्लम होती है। आप ये देखें कि मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ये दोनों सिम्टम बहुत कॉमन है। किसी को सिर्फ सांस होता है, किसी को चेस्ट पेन भी होता है, सांस भी होता है। तो सिर्फ सांस अगर फूल रहा है तो इसको माइनर मत समझें, इसको भी इम्पोर्टेंट। अमूमन ECG से ही डायग्नोज हो जाता है। अगर ECG में चेंजेस ना हो फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं। पेशेंट की सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट की अलामात है डॉक्टर उसी से डायग्नोज कर लेते हैं ये कार्डिक पेशेंट है या नहीं। स्पेशली अगर कोई रिस्क फैक्टर है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है या थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। अमूमन जो अच्छी जगह है वहाँ पर इमरजेंसी में ही एको की फैसिलिटी भी होती है। आप उसे देख सकते हैं कि एको में अंदाज़ा हो जाता है एंजाइना का, जो हार्ट का पोर्शन काम कम कर रहा है उसका मतलब ये है कि उसको ब्लड कम मिल रहा है, तो इससे भी आइडिया कर लेते हैं। उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट करा के ट्रॉप आई वो करके देख लेते हैं। अमूमन इस पर भी लोग इशू करते हैं क्योंकि ट्रोपोनिन आई अमूमन जब पेन शुरू होता है उसके 6 घंटे के बाद ब्लड में आता है। तो फर्स्ट टाइम ट्रॉप आई कराया,
वो नेगेटिव आया, लोग कहते हैं नहीं ये तो कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप फिर रिपीट करते जाते हैं इसको ड्रॉप आई को। अगर आपको सस्पिशन है, रिस्क फैक्टर मौजूद है, लग रहा है, तो बेहतर ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रखें और डॉक्टर की निगरानी में रखें और बार बार ड्रॉप आई टेस्ट कराएं, बार बार ईसीजी कराएं। पेशेंट की जब तक सिम्टम सेटल ना हो उस वक्त तक पेशेंट को डिस्चार्ज ना कराएं। अब ये कि डॉक्टर जब एंजियोग्राफी की बात करते हैं तो ये याद रखें कि अब एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। इससे पहले हम एको कर लेते हैं, थैलियम स्कैन है, तो सीटी एंजियो एक टेस्ट हमारे पास मौजूद है। इनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ईसीजी में चेंजेस हैं, ब्लड टेस्ट में आ रहा है या बहुत ही क्लासिकल सिम्टम्स हैं, बहुत रिस्क फैक्टर है, तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी पे जाते हैं, वरना हम पहले दूसरे टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। एंजियोग्राफी सिर्फ उस वक्त करते हैं जब ये प्लान हो कि ये कंफर्म पेशेंट है हार्ट का और एंजियोप्लास्टी या बाईपास की तरफ जाना है, उस वक्त हम एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। हर पेशेंट को, हर चेस्ट पेन के पेशेंट को हम एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि जब भी पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको हम कुछ एडवाइस करते हैं, वो हम अपने फैमिली फिजिशियन के पास कांटेक्ट करते हैं। देखें, फैमिली फिजिशियन की वो ट्रेनिंग नहीं है, वो स्पेशलिटी नहीं है, तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप बेहतर ये है कि किसी ऐसे शख्स से मालूम करें जो रेलेवेंट फील्ड से हो। यानी कि अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी के बारे में बताया है तो आप ओपिनियन लें तो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से लें, दूसरे एफसीपीएस से लें, जिसको जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करता है उस शख्स से आप ओपिनियन लें। सिर्फ जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेके और वो कहें कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा मुनासिब नहीं है। देखिए, जान है तो जहान है और इंसान को जो है ज़िंदगी से ही सब कुछ है। अगर कभी ख़तरे में हो तो फौरी तौर पे इलाज करें, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि एंजियोग्राफी कराएं, वो आपके फ़ायदे के लिए कह रहे होते हैं कि आप अपनी एंजियोग्राफी करके पिक्चर क्लियर करें ताकि घर जाएं तो मालूम हो कि कितना रिस्क फैक्टर है और हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करें, अपने डॉक्टर की बात मानें और इररेलेवेंट लोगों से जो है वो डिस्कस ना करें, बल्कि उसी फील्ड के लोगों से डिस्कस करें।